Hello, my dear students. Welcome to your English class. Today we are going to read chapter 14 of our English literature book. The name of the chapter is Uncle Tom Part 2. This is the second part of the story, that is an extract from Uncle Tom's Cabin. So let us begin with the reading of this chapter. One day Eva sat near Uncle Tom. एक बार ईवा अंकल टॉम के पास बैठी. अंकल टॉम वॉज कटिंग लिटल बास्केट्स आउट ऑफ चेरी स्टोन्स. अंकल टॉम चेरी स्टोन्स मीन चेरी के बीच से छोटी छोटी बास्केट्स हैं जो कट कर रहे थे. ड्राइंग फनी फेसेस ऑन नट शेल्स, और वो अखरोट के जो शेल्स होते हैं उनके ऊपर फनी फेसेस ड्रॉ कर रहे थे. एंड मेकिंग विसल्स आउट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टिक, और स्टिक के छड़ी के छोटे छोटे पीसेस से वो विसल्स बना रहे थे. After a while he spoke to Eva. What is the little Mrs. name? He asked. कुछ टाइम बाद उन्होंने ईवा से पूछा, छोटी गुड़िया का क्या नेम है? Eva said, the little one. उसने कहा, ईवा. And what is your name? और आपका क्या नेम है? My name is Tom, he said. उन्होंने कहा, मेरा नेम टॉम है. The little children used to call me Uncle Tom at my old home. मेरे पुराने घर पर छोटे बच्चे थे जो वो मुझे अंकल टॉम कहते थे. Then I too shall call you Uncle Tom because I like you. तो मैं भी आपको अंकल टॉम ही बुलाऊंगी क्योंकि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ. said Eva. ईवा ने कहा, Where are you going, Uncle Tom? अंकल टॉम आप कहाँ जा रहे हो? I don't know, Miss Eva. मुझे नहीं पता, Miss Eva. You don't know? आपको नहीं पता? said Eva in surprise. Eva ने हैरान होकर पूछा, You must know where you are going. आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो. No, I only know that I am going to slave market to be sold to some new master. नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं स्लेव मार्केट में किसी नए मास्टर को बेचने के लिए ले जाया जा रहा हूँ. आई कैन नॉट से हु ही इज़. मुझे नहीं पता वो न्यू मास्टर है जो वो कौन होगा. आई शैल आस्क माई पापा टू बाय यू देन, सेड ईवा. ईवा ने कहा कि फिर मैं अपने पापा से कहती हूँ कि वो आपको खरीद लें. इफ़ ही बायज़ यू विल हैव गुड टाइम्स विद अस. अगर वो आपको बाय कर लेंगे मीन्स खरीद लेंगे तो हम इकट्ठे है जो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. थैंक यू माई लिटिल लेडी, टॉम सेड. टॉम ने कहा, प्यारी बच्ची बहुत शुक्रिया तुम्हारा. थैंक यू. Soon after, the boat stopped for a short time while the boatman hauled up a load of wood. बाद में जल्दी ही बोट कुछ टाइम के लिए रुकी और बोटमैन ने जो वो वुड को बोट पर लोड करने लगे. टॉम हेल्प दैम इन देयर वर्क. टॉम ने भी उनको उनके काम में हेल्प की. ईवा एंड हर फादर स्टूड एट द बोट ट्रेल टॉकिंग एंड लुकिंग ऑन. ईवा और उसके फादर हैं जो वो बोट पर खड़े उनको देखते हैं और बातें करते हैं आपस में. When all the wood had been hauled on board, जब सारी जो वुड थी वो बोट पर लोड कर ली गई. The boat set off again down the river. बोट को दोबारा से रिवर में चलने के लिए जो सेट किया गया. It started with the sudden jerk. ये एक झटके से जर्क से स्टार्ट हुई. So sudden that little Eva slipped over the side of the boat and fell into the water. वो इतना अचानक हुआ कि जो लिटिल ईवा थी वो स्लिप करके वो बोट से वाटर में जा गिरी. Her father was going to dive in after his little daughter. ईवा के फादर अपनी छोटी बेटी के पीछे ही है जो डाइव करने वाले थे. हु वॉज इन डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन. जिसके डूब जाने का डर था. बट ही सॉ दैट समवन एल्स हैड बीन क्विकर. पर उन्होंने देखा कि कोई उनसे भी ज़्यादा क्विक है, कोई उनसे भी ज़्यादा तेज़ है. इट वॉज अंकल टॉम. ये अंकल टॉम थे. Tom was a good swimmer, and before long he had the little girl
in his strong grasp. टॉम बहुत अच्छे स्विमर थे और जल्द ही उन्होंने उस छोटी लड़की को मीन्स बचा लिया, पकड़ लिया. Soon he brought her to the side of the boat. फिर वो उसको जल्द से जल्द है जो बोट के पास लेकर आए. And both of them dripping but not much the worse. उन दोनों को जो भीग चुके थे बट वो मीन्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह नहीं भीगे थे, वर लिफ्टेड सेफली ऑन बोर्ड. उनको सेफली है जो बोट के ऊपर है जो बोट पर उठा लिया गया. The next day, Eva's father, to show his thanks, bought Uncle Tom from the slave merchant. अगले दिन इवा के फादर ने अपना थैंक्स शो करने के लिए अंकल टॉम को उस स्लेव मर्चेंट से जो खरीद लिया. सो लिटिल इवा हैड हर विश. तो ऐसे लिटिल इवा की जो विश थी अंकल टॉम को बाय करने की वो पूरी हो गई. Eva's father made Tom his coachman, for the old slave knew all about horses. Eva के फादर हैं जो टॉम को अपना कोचमैन बना लेते हैं. कोचमैन मीन्स घोड़ा गाड़ी चलाने वाला. ओके, बिकॉज द ओल्ड स्लेव, क्योंकि वो ओल्ड स्लेव मीन्स टॉम को हॉर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. Soon Tom was his most trusted servant. जल्द ही टॉम इवा के फादर का सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य जो सर्वेंट बन गया. एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी इन हिज न्यू होम. और टॉम है जो अंकल टॉम वो अपने न्यू होम में, न्यू घर में, अपने न्यू मास्टर के पास काफ़ी खुश थे. ग्रैंडफादर स्टूड अप. ग्रैंडफादर खड़े हो गए. एंड लिट हिज पाइप अगेन. और दोबारा से अपनी पाइप को उन्होंने लिट किया, जलाया. वेल चिल्ड्रन, ही सेड. उन्होंने कहा, अच्छा बच्चों, डिड दैट स्टोरी प्लीज़ यू. क्या इस स्टोरी ने आपको प्लीज़ किया, खुश किया. इट वॉज स्प्लेंडिड, सेड अनुराग. इज़ दैट ऑल ऑफ इट. अनुराग ने कहा कि हाँ, ये स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव थी. क्या ऐसा है. नो, दैट इज़ नॉट ऑल, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है. व्हेन यू आर ओल्डर, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, यू विल रीड द होल स्टोरी इन द बुक कॉल्ड अंकल टॉम्स कैबिन. तो आप एक अंकल टॉम्स कैबिन बुक में, जिसका टाइटल है अंकल टॉम्स कैबिन, उस बुक में ये फुल स्टोरी है जो रीड करोगे. आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट. तो मुझे श्योर है, यकीन है कि आपको ये अच्छी लगेगी. वी शैल सेट द चिल्ड्रन टुगेदर. बच्चे इकट्ठे कहते हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे.